करना शुरू कर दें, बुलंद आवाज़ से पुकारना शुरू कर दें कि खुदाम पाक खुदा आज का कलाम मैं सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। खुदाम पाक खुदा पूरी जमात पर तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं, तेरी कुदरत को मांग लेते हैं, तेरी गहरी अनाइंटिंग को मांग लेते हैं, तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं, तेरी कुदरत को मांग लेते हैं, तेरे गहरे मसा को मांग लेते हैं, तेरे रूह उसके ममूरी इन सब के लिए मांग लेते हैं। हम सबको फजल बख्श दे कि हम सब मर्दे दुआ बने, मर्दे खुदा बने, मर्दे कलाम बने और तेरा डर तेरा खौफ मानते रहे, तेरा शौक तेरा दबदबा मानते रहे। फजल बख्शे कलाम को मैं सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने, ताकि हमारी लाइफ हमेशा फ्रूटफुल लाइफ है, हम दूसरों के लिए वैसे बनकर ठहरे। तेरा रहम तेरा फजल मिशन सबके साथ रहे। तू एक एक और को छू दे और ब्लेस कर दे और बरकत अनायत कर दे। हमारा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि तूने हम सबको इकट्ठे में बैठने का फजल बख्श दिया है, ताकि हम सब मिलकर दुआ करें। मैं मेरे पाक के बाद मिन्नत करते हैं, तेरा शक्र बहा, तेरा सलामती बरहा, तेरा खुशहाली बरहा, तेरा प्रोटेक्शन बरहा हमेशा पूरी कलीसिया के साथ साथ है। तेरा रहम तेरा फजल हमेशा इनके साथ साथ है। तू एक एक फल को छू दे, एक एक फल को ब्लेस कर दे, एक एक फल को बरकत दे दे। तेरा करम तेरी रहम के हमेशा इन सब के साथ साथ है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र। जमात में से कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई कलाम की शुक्रगुजारी करे बुलंद आवाज़ से, आज़ादी है। कोई बहन कोई भाई कलाम दूँगा, खुदा भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफ़ादारी कुछ दर कुछ रहती है। खुदा का शुक्र करते हैं हम लोग कि ये खुदा की कलीसिया है और रोज़ रोज़ ये तरक्की कर रही है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मेरी दुआ है कि हमेशा लाखों खुशियाँ आपके साथ साथ रहें। तो जो सीरीज़ हमारी चल रही है दुआ के तल्लुक़ से, निकालें मेरे साथ जो मेरे बहन भाई बालिम को साथ लेके आए हैं। दूसरा सलातीन चैप्टर नंबर 6 8वीं आयत से लेके हम 23वीं तक पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन चैप्टर नंबर 6 8वीं आयत से लेके 23वीं तक पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ जमात में से कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई तिलावत करे। कलाम खुदा में अहद अतीक में हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए लिखा है, और शाह राम शाह इस्राइल से लड़ रहा था और उसने अपने खादमों से मशवरत दी और कहा कि मैं फला फला जगह डेरा डालूंगा। सुमर्द खुदा ने शाह इस्राइल को कहला भेजा, खबरदार तू फला जगह से मत गुजरना, क्योंकि वहाँ अरामी आने को है। और शाह इस्राइल ने इस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया, आदमी भेजे और वहाँ से अपने को बचाया, और ये फक्त एक या दो बार ही नहीं। इस बात के सबब से शाह अराम का दिल नहायत बेचैन हुआ और उसने अपने खादमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इस्राइल की तरफ है? तब उसने खादमों में से एक ने कहा, नहीं ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, बल्कि अलीशा जो इस्राइल में नबी है तेरी उन बातों को जो तू अपनी खिलाफतगाह में कहता है शाह इस्राइल को बता देता है। उसने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, ताकि मैं उसे पकड़वा मंगवाऊं। और उसे ये बताया गया कि वो 2-3 में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्द खुदा का खादम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि ये एक लश्कर महल घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करेंगे? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावन, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावन ने उससे जो उनकी आंखें खोल दे और उसी
और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिर्द गिर्द का पहाड़ आतशी गोरों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ उन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शहर के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। और जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा है, खुदावंद इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सकें। तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर है। और शाह इस्राएल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, ऐ मेरे बाप, क्या मैं उनको मार लूं? उसने जवाब दिया, तू इनको ना मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू अपनी तलवार और कमान से असीर कर लेता है? तू उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिएं और अपने आका के पास जाएं। सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और वो अपने आका के पास चले गए और अराम के जत्थे इस्राएल के मुल्क में फिर ना आए। कलाम खुदा का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो। साउंड सिस्टम राजेश बंद कर। हमारी सीरीज चल रही है दुआ के तलक से। आप सब ने बड़ी गौर के साथ सुनना है। दिन दिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात संगीन से संगीन तर होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि स्पेशली तौर पर जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, नहायत दुखी होते चले जा रहे हैं। परेशानी ही परेशानी। हमारी किसी बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। तो कहने का मतलब है असल प्रॉब्लम कहाँ तक है, हम प्रॉब्लम तक पहुँच रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? बाइबल में लिखा है कि जागो और दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। अगर पाकिस्तान का हर क्रिश्चियन अपने घर में प्रॉपर तौर पर एक मजहबा बनाए, अपने बच्चों को तरगीब दे कि वो मर्दे दुआ बने, तो क्या कोई दुश्मन कोई किसी का बाल बिका कर सकता है? प्रॉब्लम यहां पर ही है कि हम अपनी औलाद पर कड़ी नजर नहीं रखते। कहां आ रही है, कहां जा रही है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है। कहने का मतलब है इनको प्रॉपर तो अपने बच्चों को बाइबल टीचिंग होनी चाहिए और इनको दुआ की तरफ राग़िब करना चाहिए। कोई घर ऐसा ना हो जिस घर में मज़हबा ना हो खुदा का। ये लंबी सीरीज इसलिए चल रही है आप सब मसीह में डेवलप होते चले जाएं और दुश्मन की दगियां उड़ाकर रख दें। कौन दुश्मन है हमारा? दुश्मन एक ही है, शरीर, उसका नाम शैतान है। ये सारी टोटल कार्रवाइयां उसी की हैं, क्योंकि बाइबल में बताती है कि हमें गोश्त और खून से कुछ नहीं करना बल्कि उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में रहती हैं। तो अगर हमारे ख़ानदान मर्दे दुआ नहीं बनेंगे तो फिर मुश्किलात ऐसी फेस हमें करनी पड़ेगी, फिर पूरी दुनिया में हमें ज़िल्लत और सवाई का निशाना बनना पड़ेगा। इसलिए जो भी मैसेज हो पूरे गौर से सुनना है, फिर उसको माइंड अपने दिलो दिमाग में फीड कर लेना है, फिर उस कलाम के ऊपर चलना है। जो भी मैसेज सुना करें उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और फिर दूसरों तक शेयर करें। यहाँ तक महदूद मत कि एक मैसेज सुन लिया बस अपने तक या अपने घर तक ही महदूद, ऐसा नहीं है। हमने दूसरों तक पहुँचाना है, ये जिम्मेदारी है क्रिश्चियन होने के नाते में। चंद मिनट की बात है, बच्चों को फ्री तौर पर कंट्रोल कर लें। तो कहने का मतलब है फिर आप प्यारों की खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि दिन ब दिन हालात पाकिस्तान के संगीन से संगीन तर होते चले जा रहे हैं। ना जाने क्या क्या ज़िल्लत और सवाइयाँ का सामना हमें करना पड़ेगा, कौन कौन से दुखों को फेस करना पड़ेगा। तो इससे
पहले के मज़ीद दुखों को उठाएं, हम क्या करें, हम मर्द दुआ बन जाएं, ताकि दुश्मन के डेरों को, उसके कलों को तबाह बर्बाद कर सके। तो कहने का मतलब है जो भी शरीक की नेटवर्किंग चलती है पूरी दुनिया में, उसका मुकाबला कर सके बाल मिलकर। जब तुम उससे मुकाबला करोगे ताकि तो उसके सब हथियार बांध लो, ताकि उसके जलते तीरों को क्या करो, बुझा सको। हर वक्त तमाम हथियारों से लेस रहना है। जितने भी रूहानी हथियार हैं बाइबल में लिखे हैं, उनसे क्या करना है, इससे छठे चार्ट में सारी डिटेल दी गई है। तमाम हथियारों का सर्वे कर लें, उनको पढ़ लें घर जाके, तो उनसे लेस रहना है 24 घंटे। आज जो मैसेज हमारे सामने आया, इससे भी हम सीखेंगे अराम और इसराइल की मुसलसल जंग रहती थी। अब इसराइल में एक मर्द दुआ है, क्या नाम उसका, शाबाश, एलीशा। मैं कहता हूं कि काश किसी रियासत में, किसी शहर में, किसी बस्ती में कोई मर्द दुआ हो। अब शाह राम बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, वो बेचैन हो चुका है कि वो बार बार नाकाम हो रहा है। क्यों? इसलिए कि वो जिधर से भी उनके जत्थे आते हैं शाह राम के, एलीशा शाह इसराइल को फौरन खबर कर देता है और वो बार बार बढ़ जाते हैं। अराम का हमला नाकाम हो जाता है। अब शाह राम नहायत डिस्टर्ब हो गया, बेचैन हो गया, अपनी इंतजामिया से कहता है क्या मसला क्या है, हमारी तरफ से कौन उनकी तरफ है, जो ये सारी खबर इंफॉर्मेशन फौरन बता देते हैं और हम फेल हो जाते हैं, हमारे सारे हमले फेल हो जाते हैं। एक समझदार शख्स बोलता है ऐ मेरे मालिक, ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से कोई शख्स भी उनकी तरफ नहीं है, लिहाजा वहाँ एक नबी रहता है, तो एलीशा नाम है उसका, तो जो भी हमारी सीक्रेट्स होती हैं, हम अपने खलवत खानों में बातचीत कर रहे होते हैं, सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं, और वो सारी की सारी मीटिंग, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाके शाह इसराइल को बता देते हैं। अब शाह राम ने क्या ऑर्डर कर दिया है, ओके हम उसको पकड़ेंगे, मारेंगे। उसने बहुत बड़ा लश्कर, बाद में क्या कि बहुत सारे रथ, बहुत सारे घोड़े, बहुत बड़ा लश्कर जहां एलीशा जिस शहर में रहता था वहां भेज दिया है, और शहर को चारों तरफ से घेरिए, और जिस मकान में रहता था तो चारों तरफ पहाड़ों की तरफ क्या रथ ही रथ थे खुदा के। तो पहले नंबर पे तो उनके रथ थे शाह राम के, लेकिन खुदा के भी रथ थे, लेकिन वो उनको नजर नहीं आते थे। अब क्या हुआ कि जब सुबह उठे हैं तो जहाजी जो है वो उठा है, यानी एलीशा का असिस्टेंट पार्सल जो है वो उठा है। तो जब उसने देखा है, क्या देखा है कि शाह राम की फौजें मुखालिफ दुश्मन की फौजें, तो क्या कहता क्या है, हाय अब हम क्या करेंगे, एकदम वो परेशान हो गया। अब जब एलीशा को बताता है तो एलीशा क्या कहता है, डर मत, खौफ ना कर। ये 365 दफा ये लफ्ज आया है, गौर से सुनना आपने। साल में कितने दिन होते हैं, तो कोई दिन रह गया बाकी। पूरी बाइबल में 365 दफा ये लफ्ज आया है, डर मत, खौफ ना कर। तो क्या हमें डरना चाहिए, क्या हमें खौफ करना चाहिए? खौफ शैतान की तरफ से है, तसल्ली, इत्मीनान, शादमानी खुदा की तरफ से है, लेकिन वो डर गया है। आखिरी शाह को खबर देते एलीशा कहता डर मत, खौफ ना कर, जो हमारे साथ हैं वो इनसे बहुत ज्यादा है। सब बोले जो हमारे साथ हैं वो दुश्मन के रथों से बहुत ज्यादा है। असल प्रॉब्लम कहां पर थी, जहाजी की आंखें बंद थी। गौर से सुनना आपने, बाज़ का ऐसा भी हो जाता है कि समंदर में रह के भी इंसान भीग नहीं पाता। मजेदारी तो इसमें थी जैसे एलीशा एलिया के साथ रहा और एलिया से भी आगे बढ़ गया।
चाहिए तो ये था। अब अलीशा के साथ जहाजी है, जहाजी अलीशा से आगे बढ़ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। बाज मर्दे दुआ के साथ रहते हैं, मर्दे दुआ के साथ जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, पर इसके बावजूद उनकी आंखें बंद रहती हैं। अगर नबी की आंखें खुली हैं, अगर उस्ताद की आंखें खुली हैं, तो शहीद की आंखें बंद रहनी चाहिए थी। बताएं जरा, लेकिन उसकी आंखें बंद हैं। गौर से सुन ले, केड़े केड़े जिन्हें अखा बंद ने तो अज खोल देनी चाहिए ने। समझ गए ना? दुश्मन हमें तबाह बर्बाद कर रहा है, हमारी इज्जतों को तबाह बर्बाद कर रहा है, तो साड़ी अखा ही बंद ने। मैं कहता हूं कोई छुरी कुआरी नहीं फड़नी, बस तरतीब से हर रोज लाइनों में लगकर घुटे टेक के दुआ करनी है। हर मुश्किल का हल यीशु है, हर प्रॉब्लम का हल यीशु है। तो जब उसके कदमों में झुकोगे नहीं तो मुश्किल हल कैसे होगी? बताएं। अब उसकी आंखें बंद हैं। तो निशा दुआ करते क्या दुआ की है? अब आपने बताना। शाबाश। निशा दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं वो? जल्दी, टाइम कम में। क्या? शाबाश बेटे, शाबाश। खुदाउन पाक खुदा जहाजी की आंखें खोल दे। जब उसकी आंखें खोल जाती है तो वो देखता आपसी रथ, आपसी घोड़े, यानी खुदा की मिलिट्री, खुदा की फोर्सेस कसरत से दुश्मन की फौज से कई गुना ज्यादा जो अलीशा के जिगिर्द है। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। ऐसी मेरी बहन, मेरे भाई, किसी भी मोड़ पे लाइफ में डरे मत, इसलिए कि यीशु आपके साथ है। ऊपर से जब नीचे फिश्ते गिराए गए शैतान के, आपको पता है कितने थे? किसी को पता है? इल्म होना चाहिए इन बातों का। बताएं। 1/3 क्या बनते हैं जी? विकास साहब क्या बनते हैं? 1/3 जी हाँ, तकरीबन 33%। तो बाकी फिर ज्यादा किसके हुए? बताएं तो, ज्यादा किसके हुए? खुदा की ज़ात इलाही के। तो कहने का मतलब है हमारे साथ जो है वो दुनिया के लश्करों से, शरीर के लश्करों से बहुत ज्यादा है। इसलिए लाइफ में कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं, खुदा हमारे साथ है। अब जब आंखें खोल के उसे देखे हैं, तब एक और दुआ की है उसने, समझ गए? फिर दुआ की है। अब निशा ने फिर दुआ क्या की है जी? बताएं शाबाश। एक दी अखा खोल दे ते दूजिया दी अखा बंद कर दे, अन्या कर दे। दुश्मन आपको दुख देता है, दुश्मन आपकी कब्रें निकालने की कोशिश करते, दुश्मन आपको मारने की कोशिश करते, दुश्मन आपको तरह तरह की प्रॉब्लम आपकी क्रिएट करना चाहते। तो क्या करना है? दुआ करिए, दुश्मन नू अन्या कर दियो, दुश्मन नू लूला लंगड़ा कर दियो, मार ही ना खाई जो सारी जिंदगी। दुआ की है, खुदावन इन सब की आंखें अंधी कर दे। जो अलीशा को मारने आए थे सारे अन्ने हो गए थे। समझ गए ना? कौन कौन चाहेगा कि दुश्मन अंधा हो जाए साड़ा? कौन कौन चाहेगा? सारा चंगी गल है, समझ गए ना? मार नहीं खानी। समझ, कभी गुरबत लैके आ गया, कभी बीमारी लैके आ गया, कभी लड़ाई झगड़े लैके आ गया, कभी तरह तरह के केस लैके आ गया, कभी तरह तरह मुसीबत लैके आ गया। समझ, शीर साढ़े सामने मार खाई होनी है, हाय हाय करते रहना है, पर घुटे नहीं टेकने। क्या ठीक कह रहा हूँ? बताएं। अभी पता चलता है पूरी पाक जमायत चो किन्ने घुटे टेकते रहे हर रोजा ऐसे ही तरह से मस्कंज। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो सीरीज चल रही है दुआ की, इसका आउटपुट अच्छा मिल रहा है। खुदावंद की तारीफ हो। मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ। पूरी जमायत मेरे बच्चों, आई बेस्ट यू एवरीबॉडी।
पूरी जमात हर रोज़ 4 बजे का टाइम रख लो, सुबह 5 बजे का टाइम रख लो, समझिए लाइनें तरतीब से बना के उसके हजूर घुटने टेकने वाले, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी बस्ती के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए हमने दुआ करनी है। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, काश कि मेरे सामने रखनों में खड़ा हो ताकि मैं इस मुल्क की सादबिन को बर्बाद ना करूं। समझेंगे, मैं 3 चीज़ें बता देता हूँ, 3 शख्सियतें स्पेशली तौर पर गौर से समझ लेना, आपने ये भूलना नहीं है। नंबर फर्स्ट, वो ऐसे प्रस्थानों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रसिद्ध करने वाले हों, समझेंगे। दूसरे नंबर पर वो मर्द दुआ तलाश करता है, कोई ऐसा शख्स मिले, कोई मेरे सामने आके दुआ करे। बाद में क्या, अब कोई ना रहा जो मेरे सामने आके क्या करे, दुआ करे। फिर बाद में ये लिखा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने आया है। 3 शख्सियतें स्पेशली तौर पर खुदा खुद उनको आवाज करता है, खुदा ढूंढता है, छोटी बात नहीं है, खुदा खुद उनको ढूंढता है। खुदा ऐसी शख्सियों को खुद तलाश करता है। आए मेरे सब मर्द दुआ बंद है अलीशा की तरह। तो कहने का मतलब है, आप दुश्मन की, तमाम दुश्मनों की आंखें अंधी हो गई हैं। अब अलीशा क्या कहता है जिस शख्स को तुम तलाश करते थे वो यहाँ नहीं है, आओ मैं तुम सबको लेके चलता हूँ, उसके पास जाता हूँ, समझेंगे। तो जब लेके गया तो कहाँ ले गया है, सामरिया में। सामरिया क्या है, इसराइल का दारुल-ए-खिलाफा। अब जब शाह इसराइल ने यह सारा मंजर देखा है, दुश्मन की मिलिट्री को, फोर्स को देखा है, तो मैं समझता हूँ तलवार फट रही होनी है। तो पुछदा की कहता है ना, ला दिया, मार दिया। 2 दफ़ा उन्हें गल की थी, शाह इसराइल ने 2 दफ़ा कहा है, ऐ मेरे मालिक, है बाप, इनको मार दूँ, इनको मार दूँ। तो क्या कहता है, नहीं नहीं, जिनको तू असीर करके लाते हैं, जिनको तू कैद करके लाते हैं, कि उनको मार दिया करती है। नहीं, क्या कर, बहुत बड़ा अनाज पका, रोटी पानी का अरेंज कर, इनके लिए बंदोबस्त कर। मेरे बच्चे को गौर सुनना है, दुश्मनियां ते जिन्नियां भी वधाओगे वध जानियां ने। क्या ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो दुश्मनियां नूं फौरन खत्म करना है। मैं मिन्नत करके कहा, फौरन खत्म करो। व्हाट सेज टू बाइबल एवरीवन, बाइबल हम सबको क्या कहती है, सूरज ग्रूब होने से पहले तेरी सारी खुफकी जाती रहे। किसी बहन से भाई से नाराज के खत्म कर दे सूरज ग्रूब होने से पहले। खुदावंद आपसे प्यार करता है, ना नहीं चाहता किसी बहन की, भाई की, किसी फैमिली की आपस में जुदाई रहे। बाइबल में क्या, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, तफाक में बहुत बड़ी बरकत है। जबकि बाइबल में ये भी लिखा है, ज़बूर 33 में खुदा फरमाते हैं, कितनी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। आमीन। असी की करना है, कोई गलबात फर्क करो, कोई भी घर ला लो और भांडे जो इकट्ठे होंगे ने, खड़खड़ नहीं होंगी है ना, तो कहना घर च खड़खड़ नहीं होंगी। यह मतलब है नहीं कि भांडिया सुट के सुट समझ के सुटना है, कहना मतलब है ऐसा नहीं करना। क्या हाँ, असी की करना है, असी यूनाइट होकर रहना है, असी मिल के चलना है। असी एक खानदान है, 2 खानदान नहीं, हम सब जितने भी हैं हम उसी में एक खानदान है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है, अब दुश्मन को कर दिया गया है अंधा, समझेंगे। शाह इसराइल चाहता है मार दूं, अलीशा मारने नहीं देता। ऐसा कहते नहीं, समझेंगे, देगा चढ़ाए थे। अब इतना बड़ा लश्कर, हज़ारों के हिसाब से लश्कर है, और देगा तो पता नहीं किनिया को पकड़ गया, बेसाबी क्यों जी सामा साहब, देगा किनिया को पकड़ गया। सो अब बादशाह ने क्या किया, उसे इंतजाम कर दिया, खाना बनाना शुरू कर दिया। तो बाद में क्या, उन्होंने खाना खाया और शर्मिंदे हो गए, समझेंगे ना, नाले खाना खाते होंगे तो नाले शर्माते भी होंगे। असी आए मारन नहीं, असी आए दुश्मनियां लैके, अगों मुहब्बत मिल गई है, अगों सानू खाने मिल गए, अगों पानी लस्सी पानी मिल गया, समझेंगे ना, सारी दुश्मनी खत्म। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। तो उसके बाद क्या हुआ, बाद में लिखा है, क्या लिखा है, उसके बाद अरामी लश्कर, अराम के सारे जत्थे वापस गए, और उसके बाद फिर कभी भी अराम के जत्थे इसराइल में ना आए। तो क्या हुआ, जंग, दुश्मनियां फिनिश। आमीन। फिर वापस आएंगे। काश कि कोई मर्द दुआ, कोई मर्द खुदा, कोई मर्द कलाम किसी बस्ती में, किसी शहर में, किसी रियासत में रहता हो। आए सब मर्द दुआ बन जाए,
सब मर्द कलाम बन जाएं, ताकि मुल्क बच जाए, रास्ते बच जाएं। मैं दिन ब दिन देख रहा हूँ पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है, अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, लोग खुदकशियाँ करना शुरू हो गए हैं। अब बात कुछ कैसे होगी, कोई बता सकते हैं सवाल का जवाब? शाबाश, पता चलेगा ज़रा कितना सेंस है हमारे अंदर, किसको जवाब दे होना पड़ेगा। गौर से पहले सोच लेना, फिर जवाब आपने देना है। जितनी भी हलाकतें हो रही हैं, जितनी भी तबाही बर्बादी मुल्क में हो रही है, जितनी भी कतो गारत हो रही है, जिम्मेदार कौन है? तीन मिनट देता हूं सोचने के लिए। बाइबल पढ़ी हो तो पता भी हो जवाब क्या देना है। 3 मिनट देता हूं। जो कुछ भी मुल्कों में, रास्तों में तबाही बर्बादी हो रही है, जिम्मेदार कौन है? इसके किताब में क्या लिखा है? मरने वाला तो मरेगा ही, गुनाहगार शरीर तो मरेगा ही, उसकी तबाही बर्बादी तो होगी, पर उसकी बात मैं तुझसे करूंगा, यानी किस लोगों से? यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? जो कुछ भी गलतमलत हो रहा है, जो कुछ भी तबाही बर्बादी हो रही है, जिम्मेदार अकॉर्डिंग टू बाइबल, सुन ले गौर से, क्रिश्चियन लोग हैं। इनके अंदर पावर है। जब बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, इनके अंदर कुदरत है। बाइबल में क्या लिखा है? जो खोलोगे बच जाएगा, जो खोलोगे खोल जाएगा। लिशा ने क्या किया है? जिन्हों चाह सोच अखा बंद कर दित्तियां तू, जिन्हों चाह सोच अखा खोल दित्तियां तू। या की करता है? ਜਦੋਂ चाहता समान ਨੂੰ बंद कर देता है, ਜਦੋਂ चाहता है समान ਨੂੰ खोल देता है। ये पावर इख्तियार किसको दिया गया है? हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। भाई ने कहा, मैं अपना इख्तियार तुझे दिए देता हूं। मैंने तो जो किया तो किया, तो मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। गौर से सुन ले मेरे बच्चों, क्या कहना चाह रहा हूं। आप मुल्कों को बचा सकते हैं, आप रियासतों को बचा सकते हैं, आप खानदानों को बचा सकते हैं, आप अपनी बस्तियों को बचा सकते हैं, बशर्ते के रुकनों में खड़े हो जाएं। जॉन वैदी जो है क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। वो जब देखते हैं स्कॉटलैंड में बहुत बुराई छट आ रही है, तो क्या करता है? मांग लेते हैं, खुदावन या मुझे मौत दे दे या स्कॉटलैंड दे दे। तो खुदा ने क्या दिया? किसको पता है क्या दिया? सारा मुल्क स्कॉटलैंड ही दे दिया। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। तो कहने का मतलब है, अगर आपके सामने दुश्मन सर उठाता है तो उसके तमाम कलों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। घुटने टेक लें, अपने पाक आसमान की तरफ उठा लें। बाइबल में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? कि रात सुबह की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं। खुदावन की तो ये पावर है आपकी कि अगर ਅਸੀਂ इस्तेमाल ही ना करांगे, कसूर होगा कि साडा है? दसो अगर उस इख्तियार को इस्तेमाल ही नहीं करांगे, समझ के ना, तो गड़बड़ छट गई सारी ना। तो कहने का मतलब है, आई मेरे जोर, दुश्मन आपको मारने के लिए आता है। भाई में साहब लिखा है, शरीर नहीं आता चुराने। गौर से सुनिए की बात, भाई में क्या शरीर नहीं आता चुराने? क्या चुराता है वो? किसी को पता है? कुछ जवाब दे सकते हैं? शाबाश। समझ, जब काम किसी के अंदर से चुरा लिया जाए तो गोली मारन की जरूरत नहीं, गोली समझ के 100 रुपए की जाया करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही बंदा मर जाएगा। शरीर नहीं आता चुराने, बल्कि मार डालने। पहला चुरांदा है कलाम, तो फिर मार छड़ता है, अब्दी मौत मारदा है। समझ गए ना? होश आवाज से जिंदगी बसर करनी है। 24 घंटे अपने मालिक के साथ राब्ते के अंदर रहना है। 24 घंटे कलाम को अपने अंदर रखना है। दाऊद की तरह, दाऊद क्या फरमाते हैं? मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। गुनाह होती कब में? मिस्टेक्स होती कब में? गलतियां होती कब में? नाफरमानियां होती कब में? खताएं होती कब में? कि जब कलाम अंदर ना रहे। आमीन। लेकिन जब कलाम अंदर होगा, कलाम आपकी प्रोटेक्शन है, कलाम आपकी सलामती है, कलाम आपकी रास्ती है, कलाम आपकी सदाकत है, कलाम आपकी पाकीज़गी है। कभी भी कलाम से मुंह मत मोड़िए। कलाम सुने तो उसको हमेशा अपने माइंड में, दिल में रखें, वही आपकी प्रोटेक्शन है।
तो इसी आज का मैसेज क्या है कि दुश्मन किस हालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ कि उन्होंने अन्या कर देना है। आमीन। और तो मार नहीं खानी और दर्जियाँ उड़ा देनिया ने। मैं साहब के जब तुम मुझसे मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाए। कौन बजे है दसो मैनू इन्ने जत्थे दे राथी रथ